अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं उन लोग के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट मौजू लेकर आया हूँ जिसका नाम है सलवाल। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सलवाल को पढ़ेंगे कि सलवाल होता क्या है, ये कहाँ पर मौजूद है, इसकी नेचर क्या है, इसकी प्रेजेंस किधर है, ये किस तरह बनता है, इसके टाइप्स क्या है। अब इसको सब इस स्ट्रक्चर के ज़रिए समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सलवाल को डिफाइन करेंगे। सलवाल क्या है आपको पता होना चाहिए कि द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप लिखेंगे सलवाल के वाले से हम ये लिखेंगे कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जो प्लांट्स, अल्जी, फंजाई और प्रोकैरियोट्स, ये चार ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, द नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री जो कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट्स, फंजाई, एल्जी, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो आउटरमोस्ट का किरदार अदा करता है। ठीक है, यानी जब हम प्लांट सेल को उठाते हैं ना, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है। ठीक है, उसमें जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होगी ना, आपको जो नज़र आ रही होगी, वो हमारे पास क्या है, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास सलवाल है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को पढ़ेंगे कि भाई इस सलवाल की डिस्कवरी किसने की। आपको पता होना चाहिए कि सलवाल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने इसकी ऑब्जर्वेशन की थी, रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी। और आगे हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है। देखिए, सलवाल की जो फॉर्मेशन है वो सेल का प्रोटोप्लाज्म सेल की सिक्रेशन खुद करता है, और स्पेशली जो करता है उसका नाम है, मैं इसका नाम इधर लिख देता हूँ कि इसकी फॉर्मेशन बाय, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फॉर्मेशन बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है कि वो सलवाल की फॉर्मेशन करे। ठीक है, और अब इसकी नेचर की बात करते हैं। नेचर जो सलवाल है वो बजाते खुद क्या है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर यानी अगर सेल डेथ भी हो जाए, अगर एक सेल डाई हो जाए ना, तो सलवाल रह जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन सलवाल क्या हो जाता है, आफ्टर सेल डेथ अगर कोई सेल मर जाए ना, तो सलवाल रह जाएगा, सलवाल को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही से नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। इसलिए आफ्टर सेल डेथ ये जो है क्या हो गया, सलवाल लेफ्ट हो जाएगा। सिर्फ अगर आपसे कोई पूछे सलवाल लेफ्ट, सिर्फ सलवाल आपके पास रह जाएगा, बाकी कोई सारा जगह ख़त्म हो जाएगा, सारा रिलीज, सारा सेल जो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ सलवाल लेफ्ट हो जाएगा। जगह कम होने की वजह से आप इसको पूरा नोट्स बना लें, मैं यहाँ पर फाइंड्स लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे हम इसमें ये बात कर रहे हैं ना कि सलवाल की प्रेजेंस एनिमल्स में क्यों नहीं है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि सलवाल जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ना, कि यहाँ पर हमारे जो मिडल लेमेला है ना, इसके बाद हमारे पास प्राइमरी सलवाल है, हमारे पास ये मिडल लेमेला, फिर सेकेंडरी सलवाल, फिर प्राइमरी सलवाल, फिर हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हम इसमें ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एनिमल्स में भी बाल है, लेकिन एनिमल्स का सलाह अगर उठा लिया तो एनिमल्स का नहीं है। एनिमल्स में क्यों सलवाल नहीं, या क्योंकि एनिमल्स लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ की वजह से एनिमल्स में सलवाल नहीं है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एनिमल्स हैव नो सलवाल ड्यू टू लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ यानी लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ की वजह से जो है वो सलवाल जो है वो एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या, इसका रीज़न इसके पीछे यही है। आगे हमने सिक्रेशन की बात की, आगे हम इसकी परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने आपको पता था ना कि सेल मेम्ब्रेन क्या था, वो सिलेक्टिवली परमेबल था, लेकिन इसमें बेहतरीन बात यह है कि सलवाल जो है वो फुल्ली परमेबल है। वो उसमें फोर्स है, सुराखें है, उसमें फिट्स है, फिट्स, उसको फिट्स कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि देखें सलवाल
अब देखो सेलवाल, अभी सेलवाल, सेलवाल इज फुली परमेबल, फुली परमिएबल, ठीक है, हैविंग हैविंग पिट्स, पिट्स किसको कहते हैं, सुराखे, फोर्स जिसमें मौजूद है। और ये हमारे पास क्या है, फुल्ली परमेबल है, तमाम सब्सटेंस के लिए, वाटर्स, मिनरल्स, आयंस, ये सारे प्लांट सेल के अंदर जो है एंट्री कर सकते हैं और अपना मैकेनिज्म जनरेट करते हैं। अब सेलवाल के हवाले से हम तो ये चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, लेकिन सेलवाल के हवाले से हम कुछ ये भी पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर हम अभी पढ़ेंगे कि सेलवाल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। देखिए सबसे पहले हम इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। देखिए सबसे पहला टाइप सेलवाल का जो है वो हमारे पास है प्राइमरी सेलवाल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे पहला इसका जो है नाम उसका क्या है, प्राइमरी सेलवाल, प्राइमरी सेल वाल। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेल वाल वो वाल है जो जैसे ही सेल की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब एक सेल प्लांट सेल बनता है तो सबसे पहले वो प्राइमरी सेल वाल बनाता है, सेकेंडरी सेल वाल उस वक्त नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि प्राइमरी सेल वाल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपिंग सेल्स, डेवलपिंग सेल, जब एक सेल बन रहा है, ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, जब ये सेल बन रहा था उस टाइम इसका जो ये प्राइमरी वाला है, मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करवा देता हूँ। ये आपका मिडल नेम वाला है एम, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंडरी सेल वाल ये ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है, इसके बाद आपको प्राइमरी, ये जो प्राइमरी है आपको यो ब्लू नजर आ रहा है, यो ब्लू आपका क्या है, यो ब्लू, ये आपका प्राइमरी सेल वाल है। और इनर हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। या इनर जो आपको नजर आ रहा है ये सुर्ख वाला, ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सबसे पहले ये बन रहा था, देखो मिडिल लेवल तो बना तो दो सेल के दरमियान, ठीक है, सेल डिवीजन के वक्त। लेकिन ये जो प्राइमरी सेल वाल, ये एक नया सेल सबसे पहले ये बनाता है, सबसे पहले वो न सेकेंडरी बनाता है न ये बनाता है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या बनाता है, प्राइमरी सेल वाल बना देता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि फाउंड ड्यूरिंग डेवलपिंग सेल्स, जब एक नया ग्रोइंग सेल्स बन रहा होता है। अब अच्छा, ये बना किस चीज़ से, इस हवाले से आपको पता होना चाहिए कि इस के हवाले से जो सेलवाल है ना, सेलवाल के हवाले से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ किस्म के कंपोजिशन शो करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट सेल जो है, जो प्लांट्स में है ना, वो हमारे पास किससे बना है, सेलुलोज से बना है, सेलुलोज, ठीक है। और इसी तरह इसके साथ आप लिख ले हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और आगे आप लिख ले पैक्टिन, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा उम्मीद है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, इसको हम तीनों को हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पंजाई की, तो पंजाई में ये कौन बनाता है, काइटिन बनाता है, देख ले कौन बनाता है, काइटिन। काइटिन जो है ये एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जो पंजाई का सेलवाल बनाता है, ठीक है। आप इसको नोट्स बना ले, मैं यहाँ पर सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है। सेलवाल फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा आगे हम देखते हैं, देखिए अगर हम बात करें उसकी प्रोकैरियोट्स की, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बैक्टीरिया का लिख लेता हूँ। प्रोकैरियोट्स में कौन बना रहा है, प्रोकैरियोट्स में जो है वो इसकी जगह पेप्टिडोग्लाइकेन आता है जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया का सेलवाल बनाएगा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख रहे पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन जो बैक्टीरियल सेलवाल बनाएगा। देखिए पंजाई के लिए काइटिन एक नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें इसकी कैटेगरी में आता है। प्लांट्स में जो है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन जो है वो सेलवाल बनाएंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं प्लांट्स के हवाले से। प्लांट्स को हम आगे लेकर जा रहे हैं कि प्लांट्स की जो प्राइमरी सेलवाल है ना प्लांट्स में, उसकी डायमीटर कितनी है, उसकी जो साइज है वो कितनी है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास 1 से 3 माइक्रोमीटर है, ठीक है। 1 से 3 माइक्रोमीटर तक इसका जो है साइज है, डायमीटर आप कह सकते हैं इसको। अब आगे आप देख लें कि सेलुलोज, अब इसके जो सेलुलोज प्लांट्स में जो सेलवाल में ना सेलुलोज है, अब सेलुलोज खुद क्या चीज़ है,
ये आपको पता होना चाहिए। सेलुलोज खुद हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सेलुलोज हमारे पास खुद क्या है, सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड, जो क्या करता है, जो आपको पता होना चाहिए। सेलुलोज का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने यहाँ पर ड्रा करता हूँ। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, ऐसा स्ट्रक्चर है, देख क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, ऐसा क्रॉस, ये आप देख लेना, ये एक लाइन गया, दूसरा इस तरह गया, ये इस तरह गया, ये इस तरह गया, एक 90 परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ। इसके जो फाइबर्स है ना सेलुलोज के, पॉलीसेकेराइड के, वो एक स्ट्रक्चर बनाए थे, इसको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। इसका काम भी यही है कि ये क्या करे, आपको स्टेबिलिटी दे सेल वॉल को प्राइमरी सेल वॉल को स्टेबिलिटी देना। ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो 90 के एंगल पर होता है, ये किसका काम है, सेल वॉल का काम है। क्या करें, हम कहते हैं टू गिव स्टेबिलिटी। देखो हम यहाँ पर लिख रहा हूँ कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट टू गिव स्टेबिलिटी। जब ये स्टेबिलिटी देने के लिए क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट परपेंडिकुलरली बनाएगा और टू गिव स्टेबिलिटी टू सेल वॉल, टू सेल वॉल, ठीक है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा। स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं या टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप लिख ले इस नोट्स में, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। आप देख ले, जब ये इसको एक और बात आप इसके वाले से लिख ले कि ये हमारे पास क्या है, ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक ले। अब आगे हम इसके, आप इसको लिख ले, मैं पैक्टिन के वाले से बात कर रहे थे कि पैक्टिन हमारे पास जो है, ये आपको पता होना चाहिए। पैक्टिन एक आपको जो सेल वॉल के 3 पार्ट थे, आपको पता होना चाहिए। ये जो ब्लू वन आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू वन, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, ठीक है। एक था हमारे पास सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और हमारे अगला हमारे पास क्या है, पेक्टिन है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसके अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, ये प्राइमरी सेल वॉल बनाता है। अब हमने सेलुलोज की बात कर ली। सेलुलोज के अंदर आपको पता होना चाहिए, सेलुलोज के अंदर हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास है, जो सेल वॉल की सपोर्ट के लिए बन गया है, इसकी फॉर्मेशन हो गई है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से। परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे जैसे ये मार्कर और ये मार्कर आप देख रहे हैं, ऐसा जो है 90 डिग्री पर ये अरेंजमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बना है, ठीक है। आपको ये बात भी पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सेलुलोज के बारे में हमने इनसॉल्युबिलिटी, इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात की। अब हम आते हैं हेमीसेलुलोज, इसकी भी नेचर सेम टू सेलुलोज है, ठीक है, इतने डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है, हेमीसेलुलोज। अच्छा, पैक्टिन की तरफ आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ फिर से कि पैक्टिन हमारे पास जो है, ये हमारे पास 200 गैलेक्टोरानिक एसिड से बना हुआ है। कितने, पाउंड बाई 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोरानिक एसिड, गैलेक्टोरानिक एसिड से बना हुआ है, ठीक है। पैक्टिन जो हमारे पास है, ठीक है। पैक्टिन के हवाले से एक और भी बात याद रख लें, ये बतौर स्ट्रक्चरल सीमेंट काम करता है। यानी एक सीमेंट, एक दीवार को जब दीवार में आप ईंट लगाते हैं ना, ईंट के दरमियान आप सीमेंट लगाते हैं ना, तो इसका इतना बड़ा किरदार है कि सेल वॉल में ये पैक्टिन जो है वो सीमेंट की तरह किरदार अदा करता है। तो एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल सीमेंट, स्ट्रक्चरल सीमेंट, एक्ट एज स्ट्रक्चरल सीमेंट, ठीक है। ये इतना बड़ा किरदार है इसका। तीसरी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेल वॉल की रिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबिलिटी। मतलब कि अगर ये प्राइमरी सेल वॉल है मेरे पास, ये ब्लू मार्कर आओ, अगर मैं इसको खींच लूँ, अगर ये रबड़ की तरह अपनी जगह पर आ जाए तो ये तो रिवर्सिबल है, लेकिन सेल वॉल इसके फुल अपोजिट है। क्योंकि अगर सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल को अगर आप स्ट्रेच करते हैं, खींच लेते हैं, तो ये प्लास्टिक की तरह, जब आप एक प्लास्टिक को खींचते हैं ना, तो ये अपनी जगह पर वापस नहीं आता है। तो इसलिए हम कहते हैं
कि प्राइमरी सेल वॉल क्या जो है क्या है, प्लास्टिक नेचर है इसका, प्लास्टिसिटी, therefore plasticity in primary cell wall, therefore primary cell wall, if we stretch it then it will not again come back to the his original place, therefore we can write कि क्या है हमारे पास, irreversible है, irreversible after stretching हम अगर इसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या अपनी जगह पर नहीं आएगा। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं लेमेला की तरफ, मिडल लेमेला। आपको पता होना चाहिए कि मिडल लेमेला वो इंपॉर्टेंट लेयर है, याद रखो। ये रेड आपको ये क्या है, मिडल लेमेला है, ठीक है। ये जो ब्लैक है ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। और ये जो आपको जो ब्लू नजर आ रहा है ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। ये देखो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, ये मिडल लेमेला है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये रेड वाला ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब हम इसको अलग अलग देखिए, मैं आपको अभी जो समझा रहा हूँ वो क्या है, ये रेड वाला एरिया है, ये रेड, ये दो सेल्स है, एक के भी 3 लेयर, दूसरे के भी 3 लेयर, ठीक है। दरम्यान में ये मोटा रेड आपको नजर आ रहा है, ये क्या हमारे पास मिडल लेमेला वो पहला लेयर है। जब सेल डिवीजन के टाइम ये बनता है ना, जब एक सेल भी बना, सेल डिवीजन से दूसरा भी बना, अब ये दोनों अलग अलग घूम रहे हैं, तो एक दूसरे को कहते हैं कि भाई आप आ जाए, हम एक साथ हो जाए ना, एक साथ हम जुड़ जाए, हम एक कम्युनिटी बना ले, एक स्ट्रक्चर हम डिजाइन एक डेवलप कर सके। तो यहाँ पर क्या करता है, फर्स्ट लेयर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड at the time of cell division, at the time of cell division between क्या लिखूं, 2 सेल्स, 2 सेल्स के दरमियान बनने वाला ये लेयर, ये क्या है हमारे पास, मिडल लेमेला है, ठीक है। अब मैं इसको आपको आगे ले जाता हूँ इसमें कि मिडल लेमेला का क्या बनाने का काम था भाई, फर्स्ट लेयर फॉर्म एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब 2 सेल बन रहे थे, ये सेल भी बना, ये सेल भी बना, दरमियान में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेड वाला एरिया, ये नहीं, ये जो रेड आपको मोटा वाला दिखाई दे, ये क्या है, मिडल लेमेला है। अब ये बनता किस तरह है, आपको पता होना चाहिए कि इसको सेल वॉल खुद बनाता है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ कि हमारे पास क्या है, फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है खुद, बाय सेल वॉल। अच्छा बनाता तो है, ठीक है, मान ली बात, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए बना किस चीज़ से। 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ अभी, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, आपने बिल्कुल इसको हमेशा के लिए याद रखना है। देखिए, फॉर्म्ड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts of प्रोटीन्स एंड प्लस एक और पॉइंट भी है इसमें, पेक्टिन यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। पेक्टिन क्या था, पेक्टिन देखे 2 जगहों में, पेक्टिन वहाँ पर प्राइमरी सेल वाल भी है, ठीक है। प्राइमरी सेल वाल में ये जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है, ठीक है, ये मिडल लेमेला रेड वाला है, इसके बाद जो ब्लैक है ये प्राइमरी सेल वाल, ये पी आपको प्राइमरी सेल वाल, एम मिडल लेमेला, पी प्राइमरी सेल वाल, एस सेकेंडरी सेल वाल, और सी जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसको, जब ये पेक्टिन 2 चीज़ों से बना, एक पेक्टिन से, एक प्रोटीन कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट ऑफ प्रोटीन से, ये 2 बना, ठीक है। इसका काम क्या है कि टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द 2 नेबरिंग सेल्स, यानी 2 हमसाये वाले सेल्स जो है, ये 2 सेल, एक 2 सेल थे, 2 वाल थे। अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या आया, देखिए ये दरमियान वाला मिडल लेमेला है। अब इसने क्या किया, ये देखिए रेड मिडल लेमेला ने ब्लू और ब्लैक को क्या किया, मिलाया। तो इसका फंक्शन ये है कि 2, ये एक सेल था, ये दूसरा सेल था, अब इन दोनों को मिलाया भी किसने, मिडल लेमेला। हम सेकेंडरी सेल वॉल की तरफ आते हैं। देखिए सेकेंडरी सेल वॉल में आपको पता होना चाहिए वो लेयर है जो सबसे लास्ट में बनता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वो लेयर जो इट फॉर्म्ड एट द लास्ट फेज, फॉर्म्ड at last phase
ऑफ सेल। अब इस बात का मतलब क्या है, देखिए इस बात का मतलब ये है कि जब एक सेल ने ग्रोथ किया, ये सेल था ना, अब इसने ग्रोथ किया, एक बड़ा दरख्त बन गया, एक ट्री बन गई, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सेल वाला तो बना था, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है, देख ले, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो ब्लू है, ठीक है। अब ये उस वक्त बनता है जब सेल जो है वो ग्रोथ कर जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है। अब ये सेल को एक दरख्त का जो तना होता है, स्टेम होता है ना, उसकी थिकनेस जो है वो इसकी वजह से होती है। और ये भी स्पेसिफिक सेल में बनता है, ये ऐसा नहीं कि हर जगह पर बन जाए, बल्कि ये प्लांट्स को थिकनेस देने के लिए बनता है और सिर्फ स्केलरिंग कायमा सेल में बनता है, ताकि ये दो चीज़ें दे सके, एक थिकनेस, दूसरा रिजिडनेस दे सके। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फाउंड, देखिए, ओनली इन स्केलरन कायमा सेल्स, इन स्केलरन कायमा सेल्स, स्केलरन कायमा सेल्स में ये सिर्फ बनता है। आपको पता है, ये बात का होना चाहिए। दूसरा बात, इसका फंक्शन क्यों इस सेल में सिर्फ बनता है, याद रखो, ये स्केलरन कायमा सेल और ये सेकेंडरी सेल वाल ये डेड है, और ये स्केलरन कायमा सेल खुद भी डेड है। इनका फंक्शन ये है, सिर्फ फंक्शन इनका ये है कि क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये क्या है, थिकनेस प्लस रिजिडनेस टू गिव रिजिडनेस टू द प्लांट स्टेम, प्लांट सेल, ठीक है। थिकनेस और रिजिडनेस का सिर्फ काम है, ये खुद क्या है, डेड है, डेड नेचर, ठीक है। और एक और बात याद रखना, इस हवाले से याद रखो, इसके वजह से इसमें भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। सेकेंडरी सेल वाल में खुद भी प्राइमरी सेल वाल की तरह क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। जैसे प्राइमरी सेल वाल में था, इसी तरह सेकेंडरी इस ब्लू वाले में भी है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देख ले, यहाँ पर भी हैव क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, to support cell of प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को सपोर्ट देने के लिए ये बन जाता है सिर्फ स्केलरन कायमा सेल्स में। अब एक और बात याद रखो, इसकी कंपोजिशन किस चीज़ से बनी है, ठीक है। अब प्राइमरी सेल वाल मैंने बताया था, इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल दोनों एक ही चीज़ है। एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी सेल वाल ब्लू आपको जो नजर आ रहा है, देख ले, जो प्राइमरी सेल वाल है ना, ये जो ब्लैक है, इसमें पैक्टिन है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेल वाल, ये इसका मिसाल मैं दे रहा हूँ ना, इसमें पैक्टिन नहीं है, ठीक है। अब प्राइमरी सेल वाल में लेग्निन नहीं है, पैक्टिन है। सेकेंडरी सेल वाल में लेग्निन है, पैक्टिन नहीं है। बस बात इस चीज़ की सिर्फ है, फर्क है। अब मैं यहाँ पर आगे आपको लिखवा रहा हूँ टू सपोर्ट सेल, ठीक है। अब देख ले, ये कंपोजिशन इसकी मैं आपको 4 चीज़ें लिखवा रहा हूँ। हमारे पास क्या है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और इसके बाद हमारे पास है, लिख ले, लिग्निन है, लिग्निन प्लस इनऑर्गेनिक साल्ट्स यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। 4 है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट, ये सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो किरदार इसमें लिग्निन साहब का है, देख ले, वेरी इंपॉर्टेंट, एक अमेजिंग फीचर है इसके अंदर। इसका काम वेरी एक सपोर्ट जो है, वेरी लार्ज सपोर्ट टू सेकेंडरी वाल। और एक और बात इसमें याद रखना, ये जो सेकेंडरी वाल है ना, अब ये सेकेंडरी वाल को आप देखें, ये किस तरह बनता है। पहले हमारे पास क्या बना था, सेल मेम्ब्रेन तो बना था, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन हमारे पास रेड है। इसके बाद ये जो प्राइमरी सेल वाल बना था। अब सवाल एमसीक्यू में ये आता है कि ये जो ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है, ये क्यों प्राइमरी सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान क्यों नहीं बना। अब देख ले, ये तो सेकेंडरी सेल वाल, मैं यहाँ पर एक पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर ले कि फॉर्म्ड बिटवीन में BW लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म बिटवीन हमारे पास किसके बराबर, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। देखें, प्राइमरी सेल वॉल
प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फॉर्म बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन रेड और ब्लैक प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान ये ब्लू जो बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? इसके डायरेक्शन के एमसीक्यूज भी आया है कि ये फॉर्म सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन। आप ये नहीं कह सकते कि सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म टुवर्ड मिडल लेमला या प्राइमरी सेल वॉल, बल्कि आप कहेंगे कि सेकेंडरी सेल वॉल बनता है सेल वॉल की तरफ मूव कर, सेल मेम्ब्रेन की तरफ मोशन कर करके, पीछे नहीं आता है कि आप कहो कि प्राइमरी सेल वॉल या मिडल लेमला की तरफ। इसकी डायरेक्शन जो है किस तरफ है, मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी लिखवा लेता हूँ। फॉर्म डायरेक्शन इसकी किस तरफ है, फॉर्मेशन की डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन टुवर्ड्स किसकी तरफ है, टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन इसका, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्लाज्मोडेस्माटा का जिक्र मैंने करना है यहाँ पर। प्लाज्मोडेस्माटा वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख ले, दो सेल की कनेक्शन में, दो सेल को कनेक्ट करने में हमारे पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जो दो सेल को मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ, रियली ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था कि सलवार में हमारे पास क्या है, कनेक्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे पाइप की तरह जो है ट्रांसपोर्ट सेल्स के दरमियान होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यहाँ से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, देख ले, यहाँ से सब्सटेंसेस आई, यहाँ से निकले, ये इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक कनेक्शन के तौर पर दो सेल्स के दरमियान अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि खुद फंक्शन क्या है सेल वॉल का, मैं ओवरऑल को समराइज करके देता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है। देख ले, फंक्शन इसके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन आप लिख ले कि सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाना, ये याद रखो। मैं ये सेल वॉल है ना, इसको मिटा लेता हूँ। यहाँ पर प्लांट्स में जो है वैक्यूल बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी वजह से न्यूक्लियस जो है प्लांट में वो एक साइड पर होता है। अगर मैं यहाँ पर, ये प्लांट्स वैक्यूल है, ठीक है, प्लांट का ये वैक्यूल है। जब इसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जब वाटर की मिकदार जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या पैदा क्रिएट हो जाता है, रिजिडनेस, ठीक है। तो इसकी वजह से सेल जो है वो बढ़ जाता है, इम्बाइब हो जाता है, इम्बिबिशन भी इसको कहते हैं। जब सेल बढ़ जाता है ना, तो उस वक्त सेल को फटने से बचाना किसका काम है, सेल वॉल का काम है। प्रिवेंशन ऑफ सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, ये मैंने क्या लिखा, आप हैरान जी एक साथ ने क्या लिखा। ऑस्मोटिक क्या है, ऑस्मोटिक मतलब, ऑस्मो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक, यानी पानी की वजह से अगर मिसाल के तौर पर पानी भर गई, अगर सेल वॉल न होता तो ये सेल ऐसे फट जाता, यहाँ से सेल क्या हो जाता, सारा पानी जो है हमारे पास क्या बह जाता और सेल डेड हो जाता। यह को पता होना चाहिए। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए ये सेल वॉल का किरदार है कि वो ऑस्मोटिक लाइसिस से सेल को क्या कर रहा है, बचा रहा है। इसलिए मैंने कहा प्रिवेंशन ऑफ सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। दूसरी बात याद रखना, दूसरी बात एक्सक्यूज है, सेल को सपोर्ट देना सबसे पहला इसका काम ये भी है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, ठीक है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। आपको पता है ये ट्रांसपोर्ट वाला जो सिस्टम है ना सेल्स के दरमियान, ये सेल वॉल की वजह से हुआ है ना। अगर सेल वॉल ना होता तो ये तो प्लाज्मोडेस्माटा बन ही नहीं जाता। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका काम ये भी है कि ट्रांसपोर्ट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑल्सो बाय सेल वॉल।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन है, आपका जो भी मसला है, तो आप अभी अभी कमेंट कर लें, मैं आपको उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा उस पॉइंट का कि आपको जो समझ नहीं आई है। बाकी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर करें। और जो भी आपका टॉपिक में कोई मसला है ना, तो आप वो मेरे साथ आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पर भी आप वो कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप पर मेरे जो उसमें दिया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और या आप कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा उसका। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।